आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का उल्लंघन कर 4-4 लाख रुपए न देने का घोटाला, फर्जी जांच का मामला देश और दुनिया के सामने है। एक एक एड्रेस पर 600 से ज्यादा लोगों की जांच। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोदी सरकार को साफ साफ कह दिया है। जब मोदी सरकार ने 187 पृष्ठ का जो शपथ पत्र कोर्ट ने पेश किया था, उसमें कहा था यदि हम मुआवजा राशि देंगे तो हमारे तमाम फंड खत्म हो जाएंगे। हम देशवासियों को टीका लगा रहे हैं, हम देशवासियों को उपचार कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करना, देश में टीकाकरण करना, देश के नागरिकों का उपचार करना, यह अलग व्यवस्था है। तो सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का, और कहा मोदी सरकार को ने एक आदेश दिया गया कि साफ शब्दों में 6 सप्ताह के अंदर बताइए 4-4 लाख रुपए देने का मुआवजा है, प्रावधान है, आप तय करके बताएं कि कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, अभी तक सुप्रीम कोर्ट और बाकी देश भर में जो आंकड़े सरकार बताती है कोरोना से जान गंवाने वाले, वो 3,85,000 लोगों की है। 3 मुद्दों पर हमको बात करनी चाहिए। हमारे समक्ष बिहार की सरकार है जो प्रत्येक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए देने जा रही है और 9,000 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार कर चुकी है। कोरोना में जान गंवाने वालों की एक एक परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बिहार में। किस लिए? क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत यह साफ प्रावधान है। और मोदी सरकार हमारे देश में न केवल देश के नागरिकों की जान गंवाने के बाद, बल्कि जिनकी जान चली गई कानूनी तौर पर, जिनको 4-4 लाख रुपए दिया जाना चाहिए, वो न दे करके सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग भूमिका। 12 जून को मोदी सरकार कहती है कि हां, केंद्र सरकार मुआवजा देने के लिए तय कर रही है, और 20 जून को फिर एक एफिडेविट दिया जाता है, उसमें कहा जाता है सरकार के पास फंड नहीं है। और आज की बहस में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है मुआवजा देने की। मैं मेरे दोस्तों आप सब लोगों से बार बार कहता रहा हूं, और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच से भी अपील करना चाहता हूं। हमारे देश में 3,85,000 वो लोग हैं जो हॉस्पिटलों तक पहुंच पाए, जिन्होंने जांच करवाई अपनी। मैं कहना चाहता हूं लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। इसका एक सबसे बड़ा तरीका है हमारे देश के अंदर सीरो सर्वे किया जाए। सीरो सर्वे के मुताबिक मैं दावा करता हूं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में आधी से ज्यादा आबादी चपेट में आई है। उनके एंटीबॉडी से भी जानकारी उजागर हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भारत में लाखों की संख्या में कोरोना महामारी में वो उन लोगों की जान चली गई जो बगैर जांच के मर गए, क्योंकि जांच करने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। जो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम जांच करवा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि हम टीकाकरण कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हम उपचार कर रहे हैं, और हजारों हजार वो लोग हैं जो एम्बुलेंस को फोन करके एम्बुलेंस के इंतजार में जान गंवा चुके हैं। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो हॉस्पिटलों में पहुंचे बेड की इंतजार में, जिनकी जान चली गई। और सबसे बड़ी आबादी घर से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर हॉस्पिटलों में वह है जो ऑक्सीजन की कमी से जान जिसकी चली गई है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत क्या है हमारे देश के अंदर। मैं फिर एक बात दावे के साथ में कहना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच को पूछना चाहिए, देश में अंदर जब सिर्फ मात्र 500 मामले थे, तब नरेंद्र मोदी की सरकार देश की अदालत से लेकर के देश के उद्योग, व्यापार, रेल, जहाज और तमाम पर ताले लगा देती है। और जब देश के अंदर
77 लाख मामले उजागर हो चुके थे। 1,11,000 लोगों की सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक जांच चली गई थी। तब अनलॉक 5 तक किया जाता है। फर्जी जांच का मामला देश और दुनिया के सामने है। एक एक एड्रेस पर 600 से ज्यादा लोगों की जांच। 600 लोग एक ही घर में कैसे रहते होंगे, ये पता नहीं मोदी सरकार या तीरथ सिंह सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार बता सकती है कि एक एक घर में 600 लोग कैसे रह सकते हैं। और एक ही मोबाइल नंबर पर 50-50, 60-60 लोग कैसे एक मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कुंभ गए ही नहीं उनकी भी कुंभ में टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती है। ये तो बिपिन बंसल हैं, पंजाब में जो LIC के एजेंट हैं, उनके पास 22 जून को एक SMS गया था, जिस SMS से सारी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई। और तब यह पकड़ा गया कि हमारे देश के अंदर तालाबंदी के नाम पर भी धोखा। 500 मामलों में तालाबंदी और 1,17,00,000 होने पर कुंभ का लाखों लाख लोगों को एकजुट करने का। जबकि हमारे देश में कोरोना महामारी के लिए बनी टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर पॉल ने बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि हमारे देश में कोरोना का वायरस खतरनाक रूप, जिसको अब डेल्टा कहा जा रहा, वो ग्रहण अपना चुका था और लाखों लाख लोगों की जान जा रही थी। दूसरा घोटाला वैक्सीन के मामले में। अब आप समझ लीजिएगा, जो कुंभ नहीं गया उस पर इंजेक्शन लगा, उसको भी जांच बता दी गई। और एक एक मोबाइल पर 50-50, 60-60 लोगों का, और एक ही घर में 600 लोगों के एड्रेस बताए। और अब तो और एक घोटाला आ रहा है, वैक्सीन घोटाला। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं है, वो झारखंड का हो, वो तमिलनाडु का हो, वह असम का हो, उन पर भी टीके शिवराज सरकार लगा रही है। तो टीकों के नाम पर घोटाला, जांच के नाम पर घोटाला, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 12 का उल्लंघन कर 4-4 लाख रुपए न देने का घोटाला, हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष की बजाय PM केयर में अरबों खरबों रुपए इकट्ठा करके ठिकाने लगाने का घोटाला। उत्तर प्रदेश से ही जान गंवाने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अखबार है उन्होंने भी लिखा है, और हम सब लोग भी मानते हैं कि भारत में 25 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके परिवार के सदस्य, क्योंकि कोरोना भारत का रोग नहीं है और कोरोना भारत में फैलने से रोका जा सकता था। 30 जनवरी को एक ही मामला था, पर सरकार की नीयत नहीं थी। इसलिए जिस सरकार की नीयत ना हो, और सरकार की यदि नीयत थी तो 500 मामले में ताला लगाने के बाद मामले 77 लाख तक क्यों पहुंचे जब अनलॉक किया गया। हमारे देश के लोगों से कहा गया कि ताली और थाली बजाओ, घंटी और घड़ियाल बजाओ। मूर्ख लोगों ने ताली और थाली, घंटी, घड़ियाल भी इसलिए बजाया, उनको लगा शायद मोदी कह रहे हैं तो मुमकिन होगा। तो मैं इसलिए आप सबों से कहना चाहता हूं, आपसे मैं अपील करता हूं, आपके जानने वाले जिन भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से जान गई बगैर जांच के भी, एक एक ग्राम सभा के प्रधान का दायित्व बनता है, वह अपनी ग्राम सभा में बिल्कुल निष्पक्ष होकर के रिपोर्ट तैयार करे कि कितने लोग हैं जो आपके गांव में, खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने जो दावा किया है। तो उत्तर प्रदेश के एक एक ग्राम सभा के प्रधान से मैं अपील करता हूं कि आप सूची बनाएं। मैं BTC मेंबरों से अपील करता हूं, मैं जिला पंचायत में चुनाव जीते हुए सदस्यों से अपील करता हूं, और मैं जिला अध्यक्ष का चुनाव जीत चुके लोगों से भी अपील करता हूं, और मौजूदा विधायकों और सांसदों से अपील करता हूं, आप ईमानदारी से सूची बनाए। और वो 10-10 लोगों की जान गई कि ज्यादा लोगों की जान गई है, उसको लेकर के आप सूची बनाए। और मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश से लेकर के इस मसले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अशोक भूषण जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। हमारे देश में लाखों लोगों की जान चली गई जिनका टेस्ट नहीं हो पाया कोरोना से। हजारों लोगों की जान चली गई जिन्होंने एम्बुलेंस के लिए या गाड़ियों के लिए मदद मांगी थी, फोन किया था, वो इंतजार में मर गए। हमारे देश के अंदर हजारों हजार लोग हैं जो हॉस्पिटल में बिस्तर के इंतजार में, बेड के इंतजार में, जिनकी जान चली गई। और बहुत बड़ी संख्या, हजारों हजार की संख्या है
जिनकी अपने घरों से लेकर के हॉस्पिटल के बिस्तरों पर ऑक्सीजन की इंतजार में जान चली गई है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस पूरे मसले को समझते हुए हमको आखिरी बात, हमारे देश में लाखों गांव हैं जिन्होंने डॉक्टर नहीं देखा और लाखों गांव हैं जिन्होंने डॉक्टर देखे हैं लेकिन टेलीविजन में, अखबार में, वीडियो में देखे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने डॉक्टरों के दर्शन तक नहीं किए उनके पास कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट कैसे उपलब्ध हो सकती है। इसलिए मैं अपील करता हूं जस्टिस अशोक भूषण के अगुवाई वाली बेंच से कि उन सब लोगों के नाम भी सूची में शामिल कराया जाए जो कोरोना से जान गंवाए लेकिन संक्रमण के सर्टिफिकेट उनके परिवार के जनों के पास नहीं है और वो इंतजार में, जांच के इंतजार में जिनकी जान चली गई है। और मैं आपसे अपील करता हूं कि मेरी इस बात को दूर दूर तक पहुंचाएं और देश में एक एक कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत 4-4 लाख रुपए मुआवजे का राशि मिल सके, इसमें आप मददगार बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सब लोग एकजुट होंगे और कोरोना महामारी के बावजूद भी इसके बीच में आज हमारे किसान डटे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं क्योंकि किसानों को मालूम है कि हमारे देश में जो 3 काले कानून लाए गए हैं यदि उनको वापस नहीं कराया तो किसानों की मौत तय है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनाया तो किसानों का मरना तय है। तो किसानों ने तय कर लिया हम कोरोना से मरेंगे तब भी मौत है और इन 3 काले कानून के आने से अस्तित्व में आने पर भी हमको मरना ही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून न बनने पर भी हमको मरना ही है। और इसी तरीके से हमारे को भी सोचना पड़ेगा जो सरकार हमारे देश में देश के कानून का सम्मान नहीं करती है उस सरकार के साथ हम लोगों को निपटने के लिए क्या तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जस्टिस अशोक भूषण की बेंच को कि उन्होंने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए आपदा प्रबंधन की धारा 12 के तहत एक एक परिजन को मुआवजा देने के आदेश के लिए गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।